प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मन की सारी दुख पीड़ा में घोरा नहीं तेरा सहारा प्रभु। मन की सारी दुख पीड़ा में घोरा नहीं तेरा सहारा प्रभु। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे सेकेंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12, 30, 40। दूसरा तिमोथियो 3 का 12, 13, 14। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताने चाहते वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी या विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे। और तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर जो तिमोथी को पत्री संत पौलुस का जो पत्री है, और इस प्रकार तिमोथी को संत पौलुस बातों को याद दिलाता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति से जीवन जीते वे सब सताए जाएंगे। और जितने लोग प्रभु में और जो प्रभु को अपना जीवन में उद्धार करता सचमुच में ग्रहण किया है, प्रभु को स्वीकार के एक नया जन्म पाया है, और उनके लिए लिखा है कि वे सब लोग प्रभु के लिए सताए जाएंगे। हाँ, हम सबको मालूम है कि पहले से जो कलीसिया का स्थापना हुआ उस कलीसिया में लोगों को सताया गया, तितर बितर होते गया, मगर प्रभु का वो लोग सुवार्ता प्रभु का वचन को लोग फैलाते गया, सताव होते गया, मगर परमेश्वर का जो सुसमाचार फैलते गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रभु में एक अलग जीवन को जीते तो हम लोग जो प्रभु का लोग के जीवन में सताव है। प्रभु यीशु मसीह जब हम पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती में बोला कि मेरे नाम के कारण लोग तुमको निंदा करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमको झूठा इंजाम करेंगे, कईयों को जेल में डालेंगे। तो यहाँ पर इस बातों को हम याद रखनी चाहिए कि प्रभु में हम रहने से हमारे जीवन में सताव ज़्यादा होता है। प्रभु का लोगों को सताया जाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस का जीवन में कितना सताव आया। हम पढ़ते हैं कि पतरस का जीवन में कितना सताव आया। जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रभु का दास लोग बहुत परमेश्वर के लिए सताया गया, कलीसिया को सताया गया, विश्वासियों को सताया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि और दुष्ट बहकाने वाले धोखा देते हुए धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाते हैं। जो बिगड़ने वाला वो बिगड़ की तरफ जाता है। दुष्ट जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य करता है, जो प्रभु के विरुद्ध में जो कुछ करता है वो दुष्टता है। और दुष्ट का कार्य है कि परमेश्वर का
कार्य को सेवा के विरुद्ध में बांधा डालना, प्रभु का लोगों को सताना, प्रभु का कार्य को बंद करने का और परमेश्वर के विरुद्ध में जाने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट बहकाने धोखा खाते बिगड़ते वे नाश की ओर जा रहे, मगर परमेश्वर का दास संत पौलुस और तिमोथी को इस बातों को याद दिलाता है कि पर तूने इन बातों से सीखी है, विश्वास किया है, जानकर दृढ़ बना रहे। 3 बातों को संत पौलुस यहाँ पर उसको बोलता है, जो तूने सीखा है, जो तूने परमेश्वर के वचन को सीखा है, और उसके बाद बोलता है कि विश्वास किया है। हम वचन को सुनते और सुनना परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास से होता है, और उसने विश्वास किया है और जान का दृढ़ बना रहे। तू मजबूत बना रहे, तू अपने आप को मजबूत कर, और ये नहीं तू उन्हें किन लोगों से सीखा है, किससे सीखा है, ये बातों को तू याद रखने का। हम भी हर एक प्रियजन इस बातों को हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार याद दिखाता है कि हमने जो सीखा है, और विश्वास में हम दृढ़, विश्वास में बढ़ने का, विश्वास में हम लोग रहने का, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ने का है। और सिर्फ ये नहीं, और तो दृढ़ बना रहे। तो अपने आप को स्ट्रांग कर, अपने आप को दृढ़ बना रहे। तो किससे इस बातों को सीखा है? आपको मालूम है कि तिमोथी जो पौलुस से इस बातों को सीखा है, और पौलुस जो तिमोथी को बोलता है सुसमाचार के द्वारा, तिमोथी मेरा बेटा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात हमने देखा कि जो प्रभु में वो सब सताए जाएंगे। 2024 में हम लोग प्रभु हमको दिया है, कितना सता होएगा कलीसिया में हमको मालूम नहीं है, मगर जैसा हम देखते हैं कि प्रभु का लोग को सताया जाता है, मारते पीटते कलीसिया को सताया जाता है। प्रियजनों, ये अंतिम समय में हम टिकते, सताव हमारे जीवन में आएगा। एक सच्चा मसीह के अंदर सताव आएगा, एक सच्चा मसीह के अंदर जो सच्चाई में जीवन को जीते, वे कष्ट और तकलीफ से प्रभु के लिए दुख उठा के जीवन को जीने पड़ेगा। और यहाँ पर लिखे जो दुष्ट और बुराई करते हैं वे बुराई करते रहेंगे, वे अपनी बुराई में अपने और नाश की ओर जाएंगे। मगर जो सीखा है, जो विश्वास किया है, और तो दृढ़ होने चाहिए। हमने जो परमेश्वर के वचन को सीखा है, हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ होते हुए, और यहाँ पर हम लोग का बाइबल में हमको इस प्रकार बोलता है कि तू किससे सीखा है। हम भी हर एक विश्वासी लोग इस बातों को याद रखें कि हमको जो प्रभु का दास ने, नहीं तो हमको कोई सिखाने वाला रहेगा। हम इस बातों को हम याद रखते हुए और प्रभु में एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, और इसकी ये नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ बुराई रहने के समय हम अपने आप को अलगापन होते हुए परमेश्वर के वचन को जानते हुए, सताव आएगा, मारेंगे, लोग झूठा इल्जाम लगाएंगे, ये सब हमारे जीवन में होएगा। हमको मालूम नहीं है, अभी भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते, कल का दिन हमारे लिए कैसा होगा हमको मालूम नहीं है। मगर यहाँ पर इस बातों को याद रखें कि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है, जो भी लिखा है वो पूरा होके आता है। इसके लिए हम अपने आप को तैयारी होके प्रभु का आगमन के अनुसार हम अपने आप को दृढ़ होते हुए, विश्वास में होते हुए प्रभु के लिए जीवन को जिए। वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा परमेश्वर पिता प्रत्येक को आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।